हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 6 नागरिकता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपकी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। इसका पहला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से कौन से तरीके हैं जिनके आधार पर एक व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। पहला है जन्म से, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, चौथा है प्राकृतिक रूप से, पांचवा है क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन हमें चूज़ करना है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। इन पांचों तरीकों के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के बारे में बताता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 333 से लेकर 337 तक, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17 से लेकर अनुच्छेद 20 तक, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है निम्न में से किन वर्षों में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था। तो यहाँ पर हमें कई सारे ईयर्स दिए गए हैं, 1986 यानी कि 1986, 1992, 2003, 2005। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से सन में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर जितने भी सन दिए गए हैं ये चारों के चारों सन बिल्कुल सही हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में 1986 में भी संशोधन किया गया था, 1992 में भी संशोधन किया गया था, 2003 में भी संशोधन किया गया था और 2005 में भी संशोधन किया गया था। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ऐसे भारतीय नागरिक के अधिकारों को बताता है जो भारत से बाहर रहता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 7, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 10, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 8 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 9। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है निम्न में से कौन भारत में नागरिकता के अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन ए केंद्रीय कैबिनेट, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी विधि आयोग। तो फ्रेंड्स इन चारों ही ऑप्शन में से ऑप्शन बी हमारा पूरी तरह सही है, क्योंकि संसद ही भारत में नागरिकता के अधिकारों की रक्षा करती है और उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को संविधान ने दिया है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का निम्न में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 3, ऑप्शन डी है भाग 4। तो फ्रेंड्स इन चारों ही ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन बी पूरी तरह सही है, क्योंकि भाग संविधान के भाग 2 में ही नागरिकता संबंधी अनुच्छेदों या प्रावधानों का वर्णन किया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 संविधान के भाग 2 में ही लिखे गए हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें 2 सूचियाँ दी गई हैं। सूची 1 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, सूची 2 में संबंधित अनुच्छेद बताए गए हैं। सूची 1 में कई सारे प्रावधान हैं, जैसे कि ऐसे नागरिक के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत आया हो। अब हमें बताना है कि ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ऐसे नागरिक के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत आया हो, इसका प्रावधान अनुच्छेद 6 में किया गया है। वह व्यक्ति जो स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले, ये प्रावधान अनुच्छेद 9 में किया गया है। इसके साथ ही संविधान के लागू होने के समय जो नागरिकता दी गई थी, इसका प्रावधान अनुच्छेद 5 में किया गया है। और पाकिस्तान से प्रवास करने
आए कुछ निश्चित भारतीय नागरिकों के अधिकार, इसका प्रावधान अनुच्छेद 7 में किया गया है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पर जो कैपिटल लेटर में ABCD लिखे हैं ये सूची 1 को दर्शाते हैं, और जो नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 ये सूची 2 को दर्शा रहा है, और स्मॉल लेटर में जो ABCD है वो ऑप्शन है, तो हमने डी ऑप्शन को चूज़ किया। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किन तरीकों से व्यक्ति नागरिकता का परित्याग कर सकता है। मतलब ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी नागरिकता को त्याग सकता है नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार। पहला है स्वैच्छिक त्याग द्वारा, दूसरा है बर्खास्तगी द्वारा, तीसरा है वंचित करने द्वारा। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या पहला और दूसरा कथन सत्य है या तीनों ही कथन सत्य हैं, कुछ ऐसा। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही जो ऊपर कथन दिए गए हैं, स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्तगी द्वारा या वंचित करने द्वारा, ये तीनों ही बिल्कुल सत्य हैं। इन तीनों के द्वारा ही कोई भी भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता को त्याग सकता है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, मूलतः नागरिकता अधिनियम 1955 राष्ट्रमंडल की नागरिकता भी प्रदान करता है। दूसरा कथन है, राष्ट्रमंडल की नागरिकता के प्रावधान को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा हटा दिया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं ये हमें बताना है। नीचे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि पहला कथन केवल सत्य है, केवल दूसरा कथन सत्य है, या दोनों ही कथन सत्य हैं, या दोनों ही कथन सत्य नहीं हैं। तो फ्रेंड्स इन चारों ही ऑप्शन में से ऑप्शन ए हमारा पूरी तरह सही है, क्योंकि जो पहला कथन है वो पूरी तरह सत्य है, बट जो दूसरा कथन है वो पूरी तरह सत्य नहीं है, क्योंकि राष्ट्रमंडल की नागरिकता के प्रावधान को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा हटाया गया था, बट यहाँ पर 2005 लिखा है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।